कैलकुलस में डिफरेंशियल कैलकुलस स्टार्ट किए थे। ओके, आज लेक्चर सेकेंड हो गया इसका, कैलकुलस का। हम लोग स्टार्ट किए थे सम इम्पोर्टेंट फार्मूला। इम्पोर्टेंट फार्मूला फर्स्ट नंबर हो गया था ना, डी एक्स टू द पावर एन अपॉन डी एक्स एन एक्स टू द पावर एन माइनस वन। इससे रिलेटेड जो भी फार्मूला था हम लोग लिख लिए थे। एक बार बता दो इसमें इम्पोर्टेंट क्या क्या लिखे थे। डी एक्स अपॉन डी एक्स वाट वन होगा, डी सी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू जीरो। ओके, नेक्स्ट डी जीरो अपॉन डी एक्स इज ऑल्सो जीरो। ओके, differential coefficient dc of 1 upon x is with respect to x is also equals to 1 upon x square. Okay, and differential coefficient of under root x with respect to x is equals to 1 upon 2 root x. And next लास्ट एक और इसमें जो इम्पोर्टेंट है वो लिख रहा हूं मैं, डी वन अपॉन एक्स टू द पावर एन अपॉन डी एक्स इज व्हाट माइनस एन अपॉन एक्स टू द पावर एन प्लस वन। क्लियर? नाउ सेकेंड फार्मूला, फार्मूला नंबर 2, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ओके, डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ, हाँ बोलो। मैं उसका नहीं करा रहा हूँ, मैं डिफरेंशिएशन स्टार्ट किया हूँ। डिफरेंशियल कोफिशिएंट ये 5.2 से स्टार्ट है तुम्हारा। 5.1 है ना उसमें एक्सरसाइज में कंटिन्यूटी। तो मैं कल क्या बोला था कि लिमिट, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी ये तीनों एक साथ पढ़ाऊंगा। पहले मैं डेरिवेटिव पढ़ा रहा हूँ। तुम्हारा जो एक्सरसाइज स्टार्ट होगा 5.2 5.3, हाँ फर्स्ट एक्सरसाइज छोड़कर शुरू किया हूं मैं। ओके, फर्स्ट वाला कंटिन्यूटी है, कंटिन्यूटी मैं नहीं पढ़ा रहा हूँ। कंटिन्यूटी अभी पढ़ाऊंगा, इसके बाद पढ़ाऊंगा डेरिवेटिव के बाद, ठीक है। मैं अपने अकॉर्डिंग पढ़ा रहा हूँ। हाँ, सेकेंड सेकेंड एक्सरसाइज अभी बेसिक चल रहा है। एक्सरसाइज जब आएगा तो मैं बता दूंगा कि अभी अभी 11th लेवल से ही स्टार्ट किया हूँ मैं, ठीक है ना। ये 11th में पढ़ना था फॉर्मूलाज वगैरह। इसको बोलते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ओके, ए टू द पावर एक्स का डेरिवेटिव होता है ए टू द पावर एक्स into log of a to the base e। where a to the power x is the form of constant to the power variable। this is डिटेल्स में लिखता हूँ। where a to the power x is what, बेस में कांस्टेंट रहेगा, कांस्टेंट टू द पावर वेरिएबल। ओके, एक्स को वेरिएबल बोलते हैं ना। जैसे सपोज दैट एग्जांपल देखो, डी 3 टू द पावर एक्स अपॉन डी एक्स।
3 टू द पावर एक्स नॉट इक्वल टू एक्स टू द पावर 3, ये दोनों डिफरेंट चीज है, ठीक है ना। एक्स टू द पावर 3 रहता तो एक्स का पावर एन वाला फॉर्मूला पे टूट जाता। दिस इज ऑल्सो इक्वल टू 3 टू द पावर एक्स लॉग ऑफ 3 टू द बेस ई होगा, ऐसा होगा। क्लियर? दिस फंक्शन इज कॉल्ड एक्सपोनेंशियल फंक्शन, दैट इज दिस इज द फॉर्म ऑफ ए टू द पावर एक्स। वही अगर ये रहता डी एक्स टू द पावर 3 अपॉन डी एक्स, तो दिस इज ऑल्सो इक्वल टू एक्स टू द 3 एक्स टू द पावर 2। ये दिस इज द फॉर्म ऑफ एक्स टू द पावर एन अपॉन डी एक्स एन एक्स टू द पावर एन माइनस 1। ओके, ये वाला फॉर्मूला लगेगा इसमें, और इसमें ये वाला लगेगा। बात समझ रहे हो दोनों में क्या डिफरेंस है? ये कांस्टेंट टू द पावर वेरिएबल है, वेरिएबल टू द पावर कांस्टेंट है। क्लियर? नेक्स्ट इसका सेकेंड नंबर अगर मैं बात करूं तो डी ई टू द पावर एक्स अपॉन डी एक्स इज ऑल्सो इक्वल टू ई टू द पावर एक्स लॉग ऑफ ई टू द बेस ई हो जाएगा। क्लियर? एक्सपोनेंशियल का फॉर्मेट आ रहा है ना, और यहां से ई टू द पावर एक्स हो जाएगा, बिकॉज लॉग ऑफ ई टू द बेस ई का वैल्यू 1 होता है। तो फाइनली हम लोग लिखेंगे डी ई टू द पावर एक्स अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू ई टू द पावर एक्स। ये फॉर्मूला याद रखना है। ई टू द पावर एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? ई टू द पावर एक्स सेम होता है ना। चलो नेक्स्ट। बोलो, लिखो। हो गया? एग्जाम्पल ये बताओ, 2 टू द पावर एक्स अपॉन डी एक्स क्या होगा बताओ? डी 1 अपॉन 2 टू द पावर एक्स अपॉन डी एक्स इज व्हाट? सब एक्सपोनेंशियल पे है ना। 3 डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ रूट 3 टू द पावर एक्स अपॉन डी एक्स। डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ 2026 टू द पावर एक्स अपॉन डी एक्स इज व्हाट? सेम फॉर्मेट है ना, ए टू दी पावर एक्स रहेगा तो ए टू दी पावर एक्स निकलता है, ये है तो 2026 2026 टू दी पावर एक्स निकलेगा, लॉग ऑफ 2026 हो जाएगा टू द बेस सी। दिस इज, ये क्या हो जाएगा? अंडर रूट 3 टू द पावर एक्स लॉग ऑफ अंडर रूट 3 टू द बेस सी। जो है एडिटिव पहले उतार दो, 1/2 टू द पावर एक्स निकल जाएगा, लॉग ऑफ व्हाट? 1/2 टू द बेस। ओके, जो है वही निकलेगा, लॉग में बेस उसका आ जाएगा, लॉग 2 बेस 3। क्लियर? चलो नेक्स्ट। अब हम लोग आते हैं थर्ड नंबर फॉर्मूला पे। थर्ड नंबर में हम लोग को देखना है लॉगरिथमिक फंक्शन, दैट मीन्स डी लॉग ऑफ
x to the base e with respect to x, डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ log of x। log x को देखो, log जो x होता है ना टू द बेस ई, दिस इज ऑल्सो रिटन आउट ln x, शॉर्ट में इसको ln x भी लिखा जाता है। ओके, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, डी एल एन एक्स अपॉन डी एक्स, दिस इज ऑल्सो, दिस इज इक्वल टू व्हाट, 1/x, 1/x के इक्वल होगा। ओके, सेकेंड नंबर, अगर यहाँ बेस चेंज कर दोगे, ठीक है ना, log ऑफ x टू द बेस a अगर कर लेते हैं, बेस डिफरेंट है, e अगर है तो डायरेक्ट 1/x, अगर a है तो उस केस में होगा 1/x log ऑफ a टू द बेस e। क्लियर? फॉर एग्जाम्पल, so that log of x to the base 2 है अपॉन dx इज इक्वल टू 1/x log of 2 to the base e। ओके, e के जगह पे कोई a है, a डेट मीन्स कोई अलग e छोड़कर कोई एक्स्ट्रा कोई रियल नंबर रहेगा, तो ये log ऑफ वो जो नंबर रहेगा वही देंगे। d log ऑफ x टू द बेस √3 अपॉन dx इज इक्वल टू 1/x log ऑफ √3 टू द बेस e। ओके, क्लियर? इसको मैं एक्सप्लेन कर देता हूं ये फॉर्मूला को। 3 का सेकेंड नंबर, एक्सप्लेनेशन। 3 का सेकेंड क्या है फॉर्मूला, डी लॉग ऑफ एक्स टू द बेस ए है अपॉन डी एक्स है। देखो ये जो फॉर्मूला होता है 1/x, ये कब होता है, जब यहाँ बेस ई रहेगा, ठीक है ना। ई एक रेशनल नंबर होता है जिसका वैल्यू अप्रॉक्स 2.7 होता है। ओके, तो हमको ई के जगह पे ए है, तो इसको ऐसे तोड़ सकते हैं, डी लॉग ऑफ एक्स टू द बेस ई ले लो, ठीक है। इसको नीचे लिखते हैं, इसको ऐसे लिखो, क्योंकि एक फॉर्मूला मैं लिख रहा हूं, लॉग ऑफ ए टू द बेस अगर बी है, ओके, यहाँ लिख लेता हूँ, थोड़ा सा डिटेल्स में बताना पड़ेगा। लॉग ऑफ ए टू द बेस बी है, सपोज दैट ए अगर ये इनिशियल पॉइंट है और बी टर्मिनल पॉइंट है, बीच में कोई पॉइंट अगर सी रहेगा ना, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ए से कहाँ जाओगे, लॉग ए से सी जाओगे, और इनटू लॉग सी टू बी, इस तरह से भी लिख सकते हो इसको, ठीक है। ए बेस बी का बीच में अगर पॉइंट रहेगा तो ए से बड़ा है बी और बी से छोटा है, सी इज लेस ग्रेटर, सी इज लेस देन ए है, सी लेस देन बी है और ग्रेटर देन ए है, सी ऐसा कंडीशन है, सी इज ग्रेटर देन ए और लेस देन बी है, तो उस केस में हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है ना। यानी कि बीच का कोई पॉइंट पे हम लोग तोड़ सकते हैं, कोई पॉइंट ले सकते हैं, तो ए अगर कोई पॉइंट है तो बीच में हम कोई अगर चाहे, यहाँ हमको एक्सपोनेंट के जगह पे, ए के जगह पे ई चाहिए, तो इसको ऐसे लिख सकते हो का, डी लॉग एक्स टू द बेस ई लिख लो, ठीक है, आई इंटू लॉग ऑफ व्हाट, ई टू द बेस ए लिख सकते हो क्या, लिख सकते हैं। ये ई ई कैंसिल हो जाएगा। एक और फॉर्मूला यहाँ याद रखो,
एक और यहाँ लिख देते हैं फॉर्मूला। एक ये होता है कि log ऑफ a टू द बेस b है ना, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, log ऑफ a डिवाइडेड बाई log ऑफ b। और बेस यहाँ अगर k लेते हैं तो यहाँ भी k लेना पड़ेगा। ये दो फॉर्मूला log का, log हम जब डिटेल्स में पढ़ाएंगे तो ये सब डिटेल्स में बताएंगे, लेकिन अभी ये समझो कि log ऑफ a बाई b को ऐसे लिख सकते, a टू द बेस b को लिख सकते हैं log ऑफ a डिवाइडेड बाई log ऑफ b। बेस जो चाहिए हम ले सकते हैं, यहाँ अगर हम चाहे तो k ले ले तो यहाँ k ले सकते हैं। ठीक है, क्लियर। तो या तो ये लिख सकता था, अदरवाइज ये चाहता तो सीधे log ऑफ x टू द बेस a लिख लेता, तो ई वाला फॉर्मूला से ज्यादा आसान हो जाएगा। ये सिंपली यही करो, क्या करो, d log ऑफ x टू द बेस e ले लेते हैं, ओके, और डिवाइडेड बाई log ऑफ व्हाट, a टू द बेस e ले लेते हैं। e क्यों लिए, अपॉन dx, बिकॉज हमको e चाहिए, e पे डायरेक्ट 1/x देता है वैल्यू। और ये तो टोटल कांस्टेंट हो गया ना, तो कांस्टेंट बाहर निकल जाता है, ठीक है। डेरिवेटिव में कांस्टेंट को बाहर निकाल देते हैं, वेरिएबल को सिर्फ डिफरेंशिएट किया जाता है, तो डी लॉग ऑफ एक्स टू द बेस ई अपॉन डी एक्स। अब ये वैल्यू बताओ क्या आएगा, इसका वैल्यू तो 1/x आएगा, और ये वाला है लॉग ऑफ ए टू द बेस ई, यही ना डेरिवेटिव ऑफ एक्स टू द बेस ए अपॉन डी एक्स, यही प्रूफ कर दिए इसको। क्लियर। पीडीएफ तो मैं दे ही देता हूँ, लिख लेना पीडीएफ से अगर कोई नहीं लिख पाया हो। इसका एग्जाम्पल एक दो और बताओ। एग्जाम्पल मैं कर दिया हूँ ना, हो गया है एग्जाम्पल ऊपर, लॉग वाला एग्जाम्पल हो गया ना, किए हो? हाँ किए तो हो, ठीक है ना, ये सब है ना। हाँ हो गया है। अभी सिर्फ फॉर्मूला ही बता रहा हूँ, ये सब प्रॉब्लम में आएगा, सिर्फ फॉर्मूला है तो एक एक दो एग्जाम्पल हम लोग लेकर चल रहे हैं, ठीक है। चलो 4 नंबर में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। फर्स्ट नंबर में डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ साइन एक्स विथ रेस्पेक्ट टू एक्स इज व्हाट, cos x होता है। क्लियर, साइन एक्स का डेरिवेटिव cos ऑफ एक्स। सेकेंड नंबर डी cos ऑफ एक्स अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन ऑफ एक्स। ये सी से शुरू होता है ना, वो नेगेटिव देता है, सी से cos है तो नेगेटिव हो गया। अगेन थर्ड नंबर डी tan of x upon dx is equal to what, sec square x। क्लियर। नेक्स्ट 4 नंबर, नेक्स्ट क्या हुआ, tan के बाद cos, cot ऑफ x अपॉन dx। cot c से है तो माइनस देगा, माइनस cosec स्क्वायर x, ओके। 5 नंबर d sec ऑफ x अपॉन dx, sec x इंटू tan x। एंड लास्ट 6 नंबर d cosec x अपॉन dx, ये भी c से स्टार्ट है ना, तो नेगेटिव देगा, cosec x इंटू cot x।
हो गया ना। नेक्स्ट 5 नंबर, आई टी एफ, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। फर्स्ट नंबर, डी साइन इनवर्स एक्स अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 1/√1 माइनस। क्लियर। सेकेंड नंबर, डी कॉस इनवर्स एक्स अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। क्लियर। सेम होता है, बस नेगेटिव, सी से स्टार्ट है ना तो नेगेटिव हो जाएगा, फॉर्मूला दोनों सेम होगा। क्लियर। थर्ड नंबर, डी tan इनवर्स एक्स अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। cot inverse x upon dx is equals to also equals to this tan inverse x with negative sign, c से है ना, 1 प्लस एक्स स्क्वायर। नाउ सेकेंड लास्ट, डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ sec inverse x upon dx with respect to x, 1/mod of x under root x square minus 1। okay, and last, d cos sec inverse x upon dx, this is also equal to sec inverse x with negative sign, that is mod of x under root x square minus 1। okay, फॉर्मूला सब याद हो गया, याद करोगे सब, याद कर लेना है, ये बेसिक फॉर्मूला है, ये तो याद रहना ही चाहिए, ठीक है ना। अब मैं एक नोट करके लिखता हूँ एक चीज, जितना भी ऊपर फॉर्मूला हम लोग लिखे हैं एवा फॉर्मूला, अगर x के जगह पर लीनियर फैक्टर ले लोगे ना, सपोज दैट जैसे मैं लिखा x टू द पावर n का डेरिवेटिव व्हाट, n x टू द पावर n माइनस 1, अगर x के जगह पे x का लीनियर फैक्टर ले लोगे, दैट इज x ax प्लस b ले लोगे, इसका पावर n अपॉन डी एक्स, दिस इज ऑल्सो इक्वल टू n इंटू ax प्लस टू द पावर b टू द पावर n माइनस 1, बट इन दैट केस b विल हैव मल्टीप्लाई बाई कोफिशिएंट ऑफ x। ओके, सिर्फ कोफिशिएंट ऑफ x से मल्टीप्लाई कर देंगे इसको, बात समझ रहे हो। मैं बोला कि जैसे 2x प्लस 3 टू दी पावर अगर मान लिए 5 ले लिया तो ठीक है, इसका डेरिवेटिव निकालोगे तो x टू दी पावर 5 का बताओ क्या होगा डेरिवेटिव, 5x टू दी पावर 4 होगा। इस केस में भी 5x के जगह पे जो है वही लिखो, अब पावर 4 ही होगा, बस इन दैट केस ओनली मल्टीप्लाई बाई कांस्टेंट टर्म x कोफिशिएंट ऑफ x। ओके, कोफिशिएंट ऑफ x यानी कि 2 से मल्टीप्लाई कर दो, यह करना है, ठीक है। तो इससे जो भी लीनियर फैक्टर होगा उसको हम लोग वैल्यू डिफरेंशियल कोफिशिएंट का वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, बट ओनली इन केस ऑफ लीनियर फैक्टर, नॉट क्वाड्रेटिक और क्यूबिक और एनी अदर पावर। ओके, ओनली लीनियर फैक्टर।
ओके ना। दैट इज, नोट करके लिख लो, ऑल द या ऑल दिस formulas are also valid when x is replaced by ax plus b, x को x plus b में रिप्लेस, दैट मीन्स लीनियर फैक्टर ऑफ x, ओके। बट ये जो भी फॉर्मूला ऊपर लिखे हम लोग, x को लीनियर फैक्टर में अगर लिखोगे तो भी ये वैलिड होगा, बट इन दैट केस we will have what multiply by a, okay। As for example, suppose that d a x to plus b to the power n upon dx, this is also equal to n a x plus b to the power n minus 1, but in that case we will multiply by coefficient of x, that is a, okay। That is n a x plus b to the power n minus 1, यही हो जाएगा, ओके। सेकेंड एग्जाम्पल, लेट बी टेक ट्रिग्मेटिक फंक्शन साइन 2x plus 3, okay, with respect to x, this is also equal to cos 2x plus 3 into 2, x के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई कर दो, क्लियर। थर्ड एग्जाम्पल, डी ई टू द पावर 3x plus 5 upon dx, this is also equal to 3 e to the power 3x plus 5, because e to the power x का e to the power x होता है, तो वही हो जाएगा, बस x का कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई कर लो, क्लियर। नेक्स्ट एक लॉग का ले लेता हूं मैं, डी लॉग 3x ऊपर ले लिया हूं मैं, कुछ और ले लो, 5x plus 7, ओके, to the base c upon dx, this is also equal to 1 upon 5x plus 7, अब 1 into 5 कर लो, क्लियर, कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई कर लो। नेक्स्ट लास्ट फॉर्मूला है नंबर 6(1), df of x upon dx, this is also written as f dash x, ये नोटेशन में मैं बता चुका हूं लेकिन फिर भी यहां लिख दे रहा हूं, ठीक है। सेकेंड नंबर, इफ वी टेक एनी कांस्टेंट स्केलर in case of a scalar multiplication and then find differential coefficient, तो कांस्टेंट को आउटसाइड ऑफ डिफरेंशियल कोफिशिएंट के बाहर कर देंगे, ठीक है ना। कांस्टेंट अगर स्केलर प्रोडक्ट में रहेगा फंक्शन का, कांस्टेंट बाहर हो जाएगा और डेरिवेटिव किसका होगा, फंक्शन का सिर्फ, ओके।
क्लियर? वेयर सी इज इक्वल टू व्हाट कांस्टेंट। एग्जाम्पल देख लो इसका एक। एग्जाम्पल, फर्स्ट नंबर एग्जाम्पल है डी 3e⁴x अपॉन dx। डिसिप्लिन 3 बाहर निकाल दो और डेरिवेटिव किसका होगा, e⁴x का, यानी कि 3e⁴x हो जाएगा। ओके, क्लियर? डी 2⁴x या 3 साइन 2x अपॉन dx। बताओ क्या होगा? 3 तो पहले बाहर निकाल लोगे, डी साइन 2x अपॉन dx, और इसको 3 cos 2x इंटू 2, ये 2 इसमें मल्टीप्लाई नहीं होगा, इधर होगा मल्टीप्लाई, तो 6 cos 2x हो जाएगा। ओके, तो आगे हम लोग को रूल्स ऑफ डेरिवेटिव पढ़ना है, ठीक है। तब तक मैं कुछ क्वेश्चन लिख देता हूं और ये फॉर्मूला सब याद कर लेना। एक बार और मैं टाइम दे देता हूं याद करने के लिए, ठीक है। फॉर्मूला एक एक याद रहना चाहिए। क्वेश्चन दे देता हूं मैं। फाइंड dy बाई dx ऑफ द फॉलोइंग। y इक्वल टू tan 2x प्लस 3, y इक्वल टू साइन 2√x, y इज इक्वल टू cos ऑफ 5x माइनस 3, y इज इक्वल टू log ऑफ 2x, y इक्वल टू e⁴3x माइनस 1, y इज इक्वल टू sec x प्लस 2, y इज इक्वल टू sec इनवर्स 2x, 2x कर लो अंडर रूट x, y इज इक्वल टू tan इनवर्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस cot इनवर्स माइनस 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसको बना लेना, ठीक है। फॉर्मूला याद रखना, और कल हम लोग बात करेंगे अगले टॉपिक रूल्स ऑफ डेरिवेटिव पे, ठीक है ना। रूल्स ऑफ डेरिवेटिव, टोटल 12 रूल्स पढ़ना है, ठीक है ना। तो हम लोग बारी बारी से रूल नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे कल, ठीक है।
तो आज का क्लास यहीं पे एंड करते हैं, ठीक है। चलो मिलते हैं, ऑल द बेस्ट, कल वेलकम।